दोस्तों पिछले कुछ महीनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज दिखाई दे रहा है और ये हर एक सेक्टर में इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। चाहे आप कार बनाने की सेक्टर ले लीजिए, चाहे आप टू व्हीलर सेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स वाले सेक्टर, हर एक सेक्टर में जो कि आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हैं, सभी सेक्टर में बहुत ही ज्यादा सेल और प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा है। और इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक $10 बिलियन की पैकेज घोषणा किया गया है ताकि इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कंपनी सेटअप किया जाए या फिर विदेशों की जितने सारे कंपनी हैं उनमें से कुछ एक आध कंपनी को इंडिया में आमंत्रित किया जाए। हालांकि जो $10 बिलियन की स्कीम घोषणा किया गया है, इनमें कुछ एक आध बाहर की कंपनी इंटरेस्ट दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों इंडिया के भी दो जायंट कंपनी ने इस फील्ड में भी अपना इंटरेस्ट दिखाए हैं। हालांकि उनमें से एक सबसे बड़ा नाम जिसे हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में आप सभी को पता है और बहुत सारे आर्टिकल में भी यह लिखत आया है। हालांकि कहा गया है कि टाटा के द्वारा यानी कि टाटा ग्रुप के द्वारा 2250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा सेमीकंडक्टर चिप बनाने को लेकर। और इसके लिए सुना गया था कि टाटा के द्वारा साउथ इंडिया में कुछ एक स्टेटों के गवर्नमेंट के साथ बातचीत भी किया जा रहा है ताकि वहां से उन लोगों को लैंड मिले और उस लैंड को वो लोग यूज कर पाए सेमीकंडक्टर चिप बनाने की फैसिलिटी बनाने के लिए। खैर, इसके अलावा दूसरा और एक बहुत बड़ा नाम जो कि है वेदांता ग्रुप। अब दोस्तों कहा गया है कि इंडिया में वेदांता ग्रुप भी 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रहा है, वो भी चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चर करने के लिए। और यह 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 3 सालों में। खैर, इसके अलावा और कुछ इंफॉर्मेशन टाटा या फिर वेदांता ग्रुप से जुड़े हुए फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन यह उम्मीद किया जा रहा है कि मीडिया में जितना हाइप इन दोनों कंपनी को लेकर किया गया है उसमें कि आने वाले समय में इंडिया में जरूर इन दोनों कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा सिलिकॉन चिप या फिर सेमीकंडक्टर चिप। अब दोस्तों ये दोनों कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, प्लांट लगाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन करेगा, ये सारी चीज होने वाला है। लेकिन इसी फील्ड में एक कंपनी और भी है जो कि कुछ हद तक काम कर रहा है। इसके अलावा इस कंपनी के द्वारा ऑलरेडी शेयर्स इंडियन शेयर मार्केट में भी लिस्टेड हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मॉसचिप के बारे में। दोस्तों यह कंपनी 1999 में फाउंड किया गया था। इस कंपनी के जो शेयर्स के भाव हैं आज के दिन में वो करीबन 78 रुपीस के आसपास चल रहा है। हालांकि यह कंपनी कंप्लीटली कोई भी सिलिकॉन प्रोडक्ट या फिर चिप नहीं बनाता है। इस कंपनी के द्वारा जो चिप बनाया जाता है उसमें बाकी और भी बहुत सारे कंपनी का काम रहता है, मतलब 100% इस कंपनी के द्वारा कोई भी चिप नहीं बनाया जाता है। फैब्रिकेशन की काम कोई दूसरा कंपनी करता है, उसके बाद के जो काम है वो इस कंपनी मतलब मॉसचिप के द्वारा किया जाता है। खैर, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बताया गया है कंपनी के वेबसाइट में। इसके अलावा मॉसचिप कंपनी का और एक प्रोडक्ट है, वो है IoT इंजीनियरिंग, जो कि है इंटेलिजेंसी के ऊपर, मतलब इंटेलिजेंस नेटवर्किंग के ऊपर। और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भी IoT बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर्स कर सकता है इंडिया जैसे मार्केट में, जो कि अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर जो इंटेलिजेंसी के फील्ड है यहां पर अंडर डेवलपमेंट या फिर अंडर डेवलप कंट्री हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों ये सारी चीजें तो हैं जो कि इंडिया में फैब्रिकेशन यानी कि चिप फैब्रिकेशन के बारे में बताता है। आगे चल के इंडिया में चिप फैब्रिकेशन की मार्केट बहुत अच्छा होने वाला है, ये बातें हम लोग जरूर कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि इस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत होते हैं, क्योंकि आए दिन चिप के जो मॉडिफिकेशन है वो होते
होते ही रहता है और उससे जुड़े हुए रिसर्च और उसको इंप्लीमेंट करना, ये एक बहुत ही ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर बना देता है। इसके अलावा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दो जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, जो कि यूं तो नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता है, लेकिन इस कंपनी मतलब चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव के लिए जरूरी है। जैसे कि हैं बहुत ही पावरफुल या फिर बहुत ही कंटिन्यूअसली चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा चाहिए बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वाटर यानी कि पानी। तो ये दोनों रिसोर्सेज के भी जरूरत जरूर होगा इन सारे कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कोई भी कंपनी को अगर बढ़ना है, कोई भी कंपनी को अगर किसी एक जगह पर अपना प्रोडक्शन चालू करना है, तो इसके लिए चाहिए स्किल्ड लेबर। हालांकि इंडिया में पढ़ाई लिखाई वाले लोगों की तो कमी नहीं है, तो यहां पर स्किल्ड लेबर जरूर अच्छा खासा मिल जाएगा। हालांकि साइंटिस्ट भी बहुत ही अच्छे खासे नंबर में यहां पर मिल जाएगा, लेकिन स्किल्ड में उसको कन्वर्ट करना यह एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इन सारी कंपनी को लेकर। उम्मीद किया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में इंडिया में जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी बूम किया जाएगा या फिर उसमें भी बूम देखा जाएगा, लेकिन यह सारी चीज होने के लिए कुछ एक आध टाइम की जरूरत है। और इसी के चलते आज के दिन में जो कंपनी ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहा है, मॉसचिप जैसे कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, वो कुछ हद तक आगे जरूर बढ़ जाएगा। उम्मीद किया जा रहा है कि मॉसचिप के ऊपर अगर सेमीकंडक्टर चिप से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए मॉसचिप के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, तो आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों टाटा एलेक्सी ये भी एक कंपनी है जो कि कहा जा रहा है कि यही कंपनी होगा जो कि टाटा के चिप मैन्युफैक्चर करेगा। अब देखना होगा कि टाटा एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी भी हैं। क्या कौन से कंपनी यानी कि टाटा की कौन से सब्सिडरी कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर उतरता है, खैर ये सारी चीज आगे आने वाले समय में हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।